Hello students, this is the question number 4. Sorry, question number 3. This is the question number 3 of the square and square root chapter, exercise 5.3. And the question is saying that find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. आपको repeated subtraction method से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं किसके 100 एंड 169 के। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट आपको पता है कि ये सिंबल है स्क्वायर रूट का और इसमें आप 100 लिख लेंगे ऐसे। ये कह रहा है आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 100 को ऑड नंबर से। तो पहला ऑड नंबर क्या है आपका 1 है, तो क्या आ गया आपके पास 99 आ गया। सेकंड आपके पास क्या है ऑड नंबर 3 है, तो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको सीक्वेंस में, आपको सीरीज में ही ऑड नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर को, ठीक है। सबसे पहला ऑड नंबर क्या है हमारा 1, तो आपने 1 से किसको सब्ट्रैक्ट किया 100 से, और उसका रिजल्ट क्या है 99। फिर 99 को आपको जो सेकंड ऑड नंबर है 3 उससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 99 माइनस 3 कितना होता है 96। अब जो 96 आपके पास आया है उसको आपको सब्ट्रैक्ट किससे करना है, जो अगला ऑड नंबर है 3 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आता है 5। 96 माइनस 95 कितना होता है 91। अब 91 को आपको सब्ट्रैक्ट किससे करना होगा, जो नेक्स्ट ऑड नंबर है 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है 7। और 91 माइनस 7 कितना होता है 84। आप इसको माइनस करके भी देख सकते हैं अलग से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। अब 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है आपका 9, तो यहां पे कितना आएगा बताइए। 84 माइनस 9 कितना होता है 75। अब आप 75 को माइनस किससे करेंगे अगले ऑड नंबर से। अगला ऑड नंबर कौन सा है हमारे पास 11, तो कितना आएगा 4 6 64। 64 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है आपके पास 13, तो कितना आएगा 51। 51 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 15, 36 आएगा। 11 माइनस 5 कितना होता है 6, 4 माइनस 1 3। अब 36 को आप किससे माइनस करोगे नेक्स्ट ऑड नंबर से। नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा आपके पास 17 9। 2 माइनस 1 इज 1। अब 19 को आप किससे माइनस करोगे 19 से ही, क्योंकि अगला ऑड नंबर क्या है 19, तो यहां पे कितना आ गया 0। क्लियर। अब आप काउंट करिए कि कितनी बार आपने जो है माइनस किया है, कितनी बार आपने माइनस किया है नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स आपने क्या है सब्ट्रैक्शन को फॉलो किया है। 10 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया है किसको 100 को, 0 लाने के लिए, 0 तक पहुंचने के लिए आपने 10 टाइम्स क्या किया है 100 को माइनस किया है किससे ऑड नंबर से। तो आपका क्या आया 0 आया एट द एंड। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि 100 का स्क्वायर क्या है 10। 10 टाइम्स आपने स्टेप को फॉलो किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब आपने 10th स्टेप में क्या मिला आपको 0 मिला। 10th स्टेप में आपको क्या मिला 0 मिला सब्ट्रैक्ट करने के बाद। 19 माइनस 19 करने पे क्या मिला 0 मिला। और ये आपका 10th स्टेप है, जब आपको 10th स्टेप में क्या मिला 0 मिला, तो यही आपका क्या हो गया आंसर 10। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है व्हाट इज 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर इज 100।
10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10। क्लियर। ये 100 माइनस 1 क्या था आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप था, ये आपका थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10। 10th स्टेप में आपको 0 मिला, तो 10th स्टेप में आपको 0 मिला तो 10 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10 है। यही आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। क्लियर। इसमें और कुछ नहीं है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, ऑड नंबर से। ऑड नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर को। ठीक है, जैसे 100 से आपने सब्ट्रैक्ट किसको किया -1 को। -1 क्या है आपका ऑड नंबर, 1 क्या है आपका ऑड नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सेकेंड ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जो कि आपका 3 था। फिर उसके अगला ऑड नंबर कौन सा है 5, 5 से आपने सब्ट्रैक्ट किया। फिर आपने 7 से किया, फिर आपने 9 से किया, फिर 11 से, 13 से, 15 से, 17 से, 19 से। सिर्फ आपको ऑड नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को, तभी आपका क्या है आंसर आएगा। और 10th स्टेप में आपको 0 मिल गया तो आपका क्या है आंसर 10 आ गया इसलिए। अब नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 169। अब आप 169 को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। 169 को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको करना है। क्लियर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया है ये है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। किस मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। और आपको पता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं हम, ऑड नंबर से ही माइनस करते हैं। ऑड नंबर से क्या करते हैं माइनस करते हैं नंबर को जो हमको फाइंड आउट करना है। जैसे स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करना है 169 का, तो 169 को माइनस किससे करेंगे ऑड नंबर से। पहला ऑड नंबर कौन सा है 1, 169 माइनस 1 कितना होता है 168। सेकेंड ऑड नंबर क्या है आपका 3 है, 168 माइनस 3 कितना होता है 165। 165 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5, तो कितना आएगा 160 आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज 160 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 7 इज 153। 153 माइनस 9 144। 144 minus next odd number is 11 is 133. Now 133 next odd number is 13, तो कितना होगा 0 2 1, it's 120. 120 minus 15, how much 5 0 1, 105. Next odd number is 105 minus 17, कितना होगा 105 माइनस 17 8। Now 9 minus 1 will be 8, 88, and 88 minus 19, next odd number is 19. 9 7 minus 1 will be 6, 69. Now 69 minus 21, it will be 8, 48. Clear. Now 48 minus next odd number is 23, तो कितना होगा 25. Now 25 minus 25 will be 0. तो आप देखिए कौन से स्टेप में आपका 0 आया है, काउंट करिए। ये आपका पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। ये आपका सेकंड स्टेप है, ये आपका थर्ड स्टेप है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ स्टेप है, ये आपका सिक्स्थ स्टेप है, ये आपका सेवंथ है, ये आपका एट्थ है, दिस स्टेप इज 9th, this is 10th, this is 11th step, and this one was 12th.
12th स्टेप, एंड दिस इज द 13th स्टेप। 13th स्टेप में आपका क्या आया है, 0 आया है। क्लियर? तो आपका स्क्वायर रूट क्या होगा 169 का, वो भी 13 ही होगा। और आप कह सकते हो कि 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 169। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। क्लियर? ये कैसे हुआ? क्योंकि 13 स्टेप में आपका 0 आया। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 स्टेप में आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 13 स्टेप में आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब आप सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, ऑड नंबर से। किसको? 169 को। आप सीक्वेंस में सब्ट्रैक्ट करते चलिए उसको ऑड नंबर से 169 को। क्लियर? तो आपका क्या आ रहा है, 0 13 स्टेप में आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होगा, 13 होगा। आई होप आपको क्लियर है ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड होता है, और आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसका 729 का। स्क्वायर रूट ऑफ 729 तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहां आप लिखेंगे 729 को। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, या फिर लास्ट डिजिट को हम कह सकते हैं। यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट और वंस डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट, वंस डिजिट और लास्ट डिजिट एक ही मतलब है। यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 9 है। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो आप पहले किससे इसको करेंगे डिवाइड, 3 से। 3 से चेक करिए, 3 1 3 2 3 2 6, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 3 4 12, 3 3 9। अगेन 3 से जाएगा ये, 8 3 24, 3 1 3। अगेन ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 2 6, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 21। अगेन 3 से, 3 9 27। अगेन 3 से, 3 3 9। अगेन 3 से, 3 1 3। तो कितने टाइम्स 3 आ रहा है, 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। तो यहां पे लिख लीजिए उसको 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें पेयर्स बना लीजिए 2 के। ये आपने 2 का पेयर बना लिया, यहाँ पे ये भी 2 का पेयर है और ये भी 2 का पेयर है। तो आपके 3 टाइम्स पेयर बने हैं। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए 3 को। यहां से आपने 3 कॉमन ले लिया 2 के पेयर से, इसके 2 के पेयर से भी आपने 3 कॉमन ले लिया, और यहां से भी आपने 2 के पेयर से 3 कॉमन ले लिया। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9 और 9 3 कितना होता है, 27। तो 27 क्या है, आपका आंसर है। ये आपका एक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 729 का। 729 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं नंबर का। क्लियर? तो सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट चेक करनी होती है, जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या थी, ऑड नंबर थी। ऑड नंबर कौन सा है, 9 है। तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया। क्लियर? 3 से डिवाइड करते करते हमको कितने बार 3 मिला, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमको 3 मिला। तो हमने यहाँ पे 6 टाइम्स लिख लिया 3 को। फिर उसके बाद हमने 2 के पेयर बना लिए। ठीक है, 2 के हमने पेयर बना लिए। तो कितने बार पेयर बने, 3 बार पेयर बने। ठीक है, 2 के। ठीक है, 2 के हमें पेयर कितनी बार मिले, 3 बार मिले। ठीक है, तो हमने कॉमन क्या ले लिया, 3 ले लिया। यहां से 3 कॉमन ले लिया, यहां से भी 3 कॉमन ले लिया, यहां से भी 3 को कॉमन ले लिया। तो 27 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। 729 का स्क्वायर रूट जो है क्या होता है, 27 होता है। या फिर आप क्या कह सकते हो कि 27 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 729 मिलेगा। क्लियर? अगर आप 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 729 मिलेगा। और 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 27। यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 का क्या निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दी 400 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 400 को आप लिखेंगे यहाँ पर। अब आप देखिए 0 0 है लास्ट में, और ये क्या है, इवन नंबर है 4, तो आप 2 से करिए इसको। 2 2 सा कितना होता है 4, 2 टाइम्स 0। फिर दोबारा ये 2 से जाएगा, 2 1 सा 2, 2 टाइम्स 0। अगेन ये 2 से जा रहा है, 2 5 सा कितना होता है 10, 0 आया क्या। अगेन ये 2 से जा सकता है, 2 2 सा कितना होता है 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 सा 10। अब ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, क्योंकि 5 5 सा क्या होता है 25, 5 1 सा क्या होता है 5। अब आप 2 को देखिए कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है आपका 2। लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ गया 2। और 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स आप 5 को भी लिख लीजिए। अब आप पेयर बना लीजिए 2 2 के, 2 का आपने पेयर बना लिया एक, यहाँ पे भी 2 का एक पेयर बना लिया, यहाँ पे 5 का एक पेयर बन गया। आप कॉमन ले लीजिए इसमें, यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे आप? 2 को ले लेंगे। यहाँ से भी आप कॉमन क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। और यहाँ पे भी कॉमन क्या ले लेंगे आप? 5। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इन नंबर्स को, कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा इज 20। 20 आपका आंसर है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होता है? 20। और यही आपका क्या है? आंसर है। कहने का ये मतलब है, अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 400 आएगा। ठीक है, अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 400 आएगा। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 1764। 1764 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1764, तो लास्ट डिजिट क्या है? इवन डिजिट है। लास्ट डिजिट किसको कहते हैं? यूनिट्स प्लेस को, या फिर वंस डिजिट को। तो इवन प्लेस है तो हम 2 से करेंगे इसको डिवाइड। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब क्या आ गई आपके पास? ऑड डिजिट आ गई। ऑड डिजिट आ गई तो आप किससे कर सकते हैं इसको? 3 से कर सकते हैं। चेक करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 ज़ा 21। अब किससे जा रहा है? अगेन 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 9 ज़ा 27। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 7 7 ज़ा क्या होता है? 49। अब आप देखिए 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे? 2 टाइम्स है। और 3 भी आपका 2 टाइम्स है। 7 भी आपका 2 टाइम्स है। अब आप पेयर बना लेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया एक, यहाँ पे 7 का पेयर बन गया एक। 2 कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, ऊपर से 7 भी कॉमन आ गया। 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42। 42 क्या है आपका आंसर? क्लियर? तो 1764 का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 42 आएगा। और आप कह सकते हो कि 42 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1764 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4096। 4096 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? एलसीएम मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं इसको। 4096 लास्ट डिजिट क्या है आपकी? इवन, तो आप 2 से करेंगे इसको डिवाइड। 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से जाएगा ये। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से जाएगा ये। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन ये 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 से जाएगा। 2 8 ज़ा 16। क्लियर?
अगेन ये 2 से जाएगा, 2 4 जा कितना होता है 8 और 2 2 जा 4 एंड लास्ट में 2 1 जा 2। अब आप काउंट करिए कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोबारा काउंट कर लीजिए अगर आपको गलत लग रहा है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स आपका 2 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 2 2 के पेयर बना लीजिए। यहाँ पे एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और एक ये हो गया पेयर। 6 पेयर बन गए आपके। क्लियर। अब यहाँ पे लिख लीजिए 6 टाइम्स 2 2 3 4 5 6 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 into 2 will be 64। तो 4096 1 सेकेंड 8 8 8 जा 64। हाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 जा 64। तो 64 आएगा आपका ये। 4096 को अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 64 आएगा। यानी कि अगर आप 64 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4096 आएगा। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको काउंटिंग करनी है अच्छे से कि आप 2 को कितने टाइम्स लेके जा रहे हैं। उसके बाद आपको पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, 2 2 के पेयर बनाने हैं आपको। जैसे 2 नंबर्स हैं उनके पेयर बनाने जो कॉमन है। आप 2 का पेयर 3 के साथ नहीं बना सकते, 2 को आप 3 के साथ नहीं लिख सकते, 4 को आप 5 के साथ नहीं लिख सकते। पेयर का मतलब है कि सेम नंबर्स होने चाहिए। 2 के साथ 2 का पेयर ही बनेगा, 3 के साथ 3 का पेयर ही बनेगा, 4 है तो 4 के साथ 4 का पेयर ही बनेगा। फिर आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे उन दोनों नंबर्स में। जैसे यहाँ पे 2 और 2 था, ठीक है, तो आपने एक बार कॉमन ले लिया तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 थे नंबर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें कॉमन ले लिया आपने 2 को, तो यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर। तो उस तरीके से आपको करना है ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 7 4 4। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका 7 7 4 4 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट देखेंगे जिसको हम इवन डिजिट कहते हैं। क्या है, इवन है वो। 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 7 जा 14 2 2 जा 4। अगेन 2 से जाएगा ये, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 3 जा 6 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 4 जा 8। अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अगेन 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब किससे जाएगा ये, देखिए आप बताइए किससे जाएगा ये, 11 से। 11 1 जा 11 1 कैरी फॉरवर्ड 11 आ गया। अगेन 11 से 11 1 जा 11। अब आप देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। तो लिखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। और 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 11 को भी लिख लीजिए। अब आप कॉमन ले लीजिए इसमें, यहाँ पे 2 ले लिया कॉमन, यहाँ पे भी और यहाँ 11 कॉमन है। तो यहाँ पे आपने 2 को उतार दिया, यहाँ पे भी 2 को उतार दिया, यहाँ पे भी आपने 2 को उतारा, यहाँ पे कॉमन क्या है आपका 11। अब आप मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 इंटू 11 विल बी 88। तो 88 क्या है आपका आंसर है। यानी कि 7 7 4 4 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 88 क्या आएगा आपका, स्क्वायर रूट आएगा किसका
7744 का। और अगर आप 88 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा? 7744। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9604। 9604 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। अब 9604, देखिए ये बहुत ही सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का, ठीक है, उसके लिए तो क्या करेंगे आप? 2 से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इवन डिजिट है लास्ट डिजिट। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। लास्ट डिजिट क्या आ गई है? ऑड आ गई है। तो अब कैसे करेंगे इसको आप? अब आप इसको कैसे करेंगे देखिए, अब मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, ये नहीं जाएगा, ठीक है। 3 के बाद आप किससे चेक करेंगे इसको? 7 से। 7 से जाएगा, ये 7 से जाएगा। कैसे जाएगा देखिए, 7 3 सा कितना होता है? 21, 22, 23, 24, यानी कि 3 कैरी फॉरवर्ड आ गया। 7 4 सा कितना होता है? 28, अब 2 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 21 बन गया वो। 7 3 सा कितना होता है? 21। अगेन आप 7 से चेक करिए इसको, 7 4 ज़ा 28, 6 बचा यहाँ पे। 7 9 ज़ा कितना होता है? 63, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, तो 7 7 ज़ा क्या हो गया? 49। यहाँ पे भी 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए नंबर्स को। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 7 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 1 2 3 4। अब आप कॉमन ले लीजिए इसमें, 2 को यहाँ कॉमन ले लिया, पेयर बना लिया, ये भी 2 का और 7 का पेयर बन गया। 2 का कितना पेयर है? 1। 7 के कितने पेयर हैं? 2 है। तो 2 टाइम्स क्या लिखेंगे आप? 7 लिख लेंगे। क्लियर? 7 7 7 सा कितना होता है? 49, एंड 49 इंटू 2 कितना होगा? 98। तो 98 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। यानी कि अगर आप 9604 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा? 98 क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप यूं भी कह सकते हो, 98 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा? 9604 आएगा। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5929। 5929 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5929, तो लास्ट डिजिट क्या है आपकी? ऑड डिजिट है। तो आप 3 से चेक करिए पहले। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 9 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, तो फिर नहीं जाएगा ये। 7 से चेक करिए, 7 से जाएगा। 7 7 8 ज़ा 56, के 59 7, हाँ 7 से जा रहा है ये। 7 कितने? 7 8 ज़ा 56, 3 कैरी फॉरवर्ड आ गया। 7 4 ज़ा 28, 4 कैरी फॉरवर्ड आ गया। 7 7 ज़ा कितना होता है? 49। अगेन ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, एंड 7 1 ज़ा 7। अब ये किससे जाएगा? 11 से। कैसे? 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 11 1 ज़ा 11, अगेन 11 से। 11 1 ज़ा 11। 7 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। 11 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 7 यहाँ पे कॉमन है, 11 यहाँ पे कॉमन है। 7 को आपने उतार दिया, यहाँ से आपने 11 को ले लिया कॉमन। 11 7 सा कितना होता है? 77। तो 77 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज 77, और वी कैन से इज दैट 77 स्क्वायर इज 5929। क्लियर? Let's move on to the next question. Next question is 9216. Find the square root of 9216 by prime factorization method. 9216, 9216 आप यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट डिजिट आप चेक करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है? इवन है, तो इवन नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 ज़ा 12, 0 लग गया, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से जाएगा ये। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0,
2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 ज़ा 16, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 ज़ा 16, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब आप काउंट करिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आपका 2 आ रहा है। लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। बना लीजिए पेयर, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, करिए मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 में मल्टीप्लाई बाय 3, 96। तो 96 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज 96, और वी कैन से दैट 96 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 9216 आएगा। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना था, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 9216 का क्या होता है, 96। तो यही आपका आंसर है। क्लियर। और अगर आप 96 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9216 आएगा। आई होप आपको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, 529 का स्क्वायर रूट। ये तो बहुत ही इजी है। 529 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है यूनिट प्लेस में क्या है, ऑड नंबर है, तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे इसको डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, कैरी 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 ज़ा, नहीं सॉरी 3 से नहीं जाएगा ये, सॉरी 3 से नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। ये किस नंबर से जाएगा बताइए, 529 है, तो आप चेक करिए इसको 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 50 51 51 नहीं जाएगा 7 से भी। ये आपका 3 1 ज़ा 3 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 11 11 1 ज़ा 11 11 नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा। ये आपका जाएगा 13 से, 13 से भी नहीं जाएगा। ये जाएगा आपका 17 17 529 529 किससे जाएगा ये, 23 से। ठीक है, हाँ 69, हाँ 23 से जाएगा ये, 23 से। 23 2 ज़ा कितना होता है, 46, 23 इंटू 2 विल बी 46 एंड 52 माइनस 46 कितना होता है, 69। तो यहाँ पे क्या आएगा, 69 आ जाएगा, 6 है ना। 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 46 एंड 52 माइनस 46 विल बी 6। तो यहाँ पे क्या बचा, 69 एंड 23 को आप मल्टीप्लाई करोगे अगर 3 से तो कितना आएगा, 69 आएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब अगेन आप 23 से करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 विल बी 1। तो 23 क्या है आपका आंसर है।
529 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 23। अगर आप 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 529 आएगा। यह आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यह आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया गया है। आप इसको जो आपके ऑड नंबर्स होते हैं, छोटे ऑड नंबर जैसे कि 3, 9, 11, 7, 13, उनसे ये डिवाइड नहीं होने वाला, ये डायरेक्ट किससे होगा? 23 से होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। 529 का अगर स्क्वायर रूट आपसे पूछेंगे तो आप क्या करेंगे? 23 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे उस नंबर को। 23 इंटू 2 विल बी 46। तो आपके पास बैलेंस क्या बचा? 6। तो आपने 6 को कैरी फॉरवर्ड ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? 69। एंड 23 इंटू 3 विल बी 69। अगेन ये 23 से कैंसिल आउट हो गया, तो 23 क्या आ गया आपका? कॉमन आ गया यहाँ पे। तो 23 आपका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट बन गया किसका? 529 का। अगर आप स्क्वायर करेंगे 23 का तो 529 ही आएगा आपके पास। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन है जो हमारा 8100। क्लियर? 8100 का आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या है, लास्ट डिजिट 1 है। ठीक है, 00 को तो आप भूल जाइए, 0 तो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नीचे। लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? ऑड नंबर है, तो हम किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 2 कितना होता है? 6, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 21, 00। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 9 कितना होता है? 27, 2 0 उतर गई ऊपर से। 3 3 कितना होता है? 9, 00 आ गया। अगेन 3 से, 3 1 3, 2 टाइम्स 0। अगेन ये किससे जाएगा? 2 से। 2 5 क्या होता है आपका? 10, और 0 आ गया यहाँ पे। 2 से जाएगा, 2 2 4 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 क्या है? 5। अब आप देखिए 3 कितना टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है, तो लिखिए उसको यहाँ पे 3 4 टाइम्स आ रहा है। और 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 5 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3 कॉमन आया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आया? 5 कॉमन आ गया। 3 3 कितना होता है? 9, 9 2 कितना होता है? 18, एंड 18 इंटू 5 कितना होगा? 90। तो 90 क्या आ गया आपका? आंसर आ गया। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज 90। क्लियर? ये आपका आंसर है। अगर आप 90 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा? 8100। क्लियर? 8100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 90। आई होप आपको ये क्लियर है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 5.3 के जो मैंने आपको अभी करवाए हैं, 4th क्वेश्चन सॉरी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस चीज़ का। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।